साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अभ्युदय कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस चैनल पर और इस नए वीडियो में। साथियों इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं जिससे आप थोड़ी सी जागरूकता से बच सकते हैं। और इस बीमारी के वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। आप जो है कोई भी मूवी शुरू होती है तो सबसे पहले देखते हैं कि एक सीन आता है और उसके बारे में अवेयर की जाती है। तो साथियों मैं उसी से रिलेटेड एक बीमारी के बारे में बता रहा हूं, और वो साथियों बीमारी है सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या है सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस, इसके लक्षण क्या है और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है और इनसे बचने का तरीका क्या है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आप धैर्य से बने रहें हमारे साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने जानने वाले तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें और इतनी बड़ी बीमारी से बच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस की बात करें तो क्या है, तो मैं एक उदाहरण देकर आपको बताऊंगा। कहीं भी आपको कभी किसी कारण इंजरी हुई, कट गया, तो आप देखेंगे कि जब वो हील होता है, वो कटा हुआ तो वहाँ एक निशान पड़ जाता है। तो वो फाइबर टिश्यू होते हैं जो इस स्किन को भरते हैं। कहीं भी अगर आपको कटा होगा तो आप ये फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वो जो फाइबर टिश्यू होते हैं उनमें इलास्टिसिटी कम होती है और वो हील करते हैं। तो इसी तरह से हमारी म्यूकस लेयर, सब म्यूकोसा यानी कि मुंह के अंदर का जो ओरोफेरेंजियल लेयर है, इसमें एक प्रकार की इंजुरी होती है। वो इंजुरी गुटखा चबाने से या फिर सुपारी चबाने से होती है, और ये इंजुरी डेली बाय डेली होती है और धीरे धीरे वो जो लेयर है वो फाइब्रस लेयर में बदलती जाती है, और एक समय में ज़रूरत से ज़्यादा फाइब्रस लेयर हो जाती है। तो इसी बीमारी को कहते हैं सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस। जब पूरे मुंह के अंदर, और यह विशेषकर अंदर से बाहर की तरफ फैलता है, और इस कंडीशन में व्यक्ति के मुंह खुलना बंद हो जाता है। बहुत सारे लोग हम क्लिनिक में आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम पिछले 5 सालों से 8 सालों से गुटखा खा रहे हैं और देखिए अब मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा है। तो गुटखा और सुपारी चबाना इसका सबसे बड़ा कारण है। कुछ और भी साथियों इसके कारणों की चर्चा करें तो सबसे बड़ा कारण गुटखा और सुपारी चबाना है। गुटखा खाने वाले 90% लोगों को यह बीमारी हो जाती है। और अन्य कारणों में कुछ लोगों को जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है, जिनके अंदर खून की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, मुंह के अंदर बार बार छाले आते हैं और वो छाले बार बार ठीक होते हैं, तो उनको भी सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस का खतरा बना रहता है। इसके लक्षणों की बात करें तो साथियों सबसे पहला जो लक्षण होता है कि मुंह नहीं खुलता है, मुंह के अंदर 2 या 3 उंगलियां, 1 उंगली भी नहीं जाती है, और ऐसे लोग पूरा मुंह अपना ओपन नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उनको खाने में भी दिक्कत होती है, चबाने में भी परेशानी होती है, और ज़्यादा अगर हायर स्टेज में जब चले जाते हैं तो उनको बोलने में भी दिक्कत होती है, वो बोल नहीं पाते हैं, बोलने में भी परेशानी होती है। किसी किसी कंडीशन में जो है उनको हार्ड चीज़ें चबाने में भी बिल्कुल दिक्कत होती है। वो मुंह के अपने ओरल कैविटी का मोशन उनमें नहीं हो पाता है और उस चीज़ों को चबा नहीं पाते हैं। तो ये इसके लक्षण है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका मुंह पूरा नहीं खुल रहा है, आपको बोलने में या फिर चबाने में दिक्कत हो रही है, तो आप चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें और इस बीमारी से आप बच सकते हैं। क्योंकि साथियों इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है यह प्री कैंसरस होता है। यह बीमारी 5 से 10 सालों में कैंसर में बदल सकती है, और जिस व्यक्ति को सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस है उसे कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है, उसे कैंसर हो सकता है। और आप जानते हैं कि लाखों लोग पूरी दुनिया में मुंह के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, इस कैंसर नामक बीमारी से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो आपकी जान कीमती है। साथियों इस बीमारी से बचाव की बात करें तो इससे बचाव काफ़ी इजी है। सबसे पहला बचाव, अगर आप गुटखा या सुपारी कुछ भी खाते हैं, चबाते हैं, तो इनको बिल्कुल वर्जित कर दें, बिल्कुल छोड़ दें। इसे बिल्कुल प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर उनका प्रयोग आप छोड़ देते हैं तो आपके मुंह के ओरल कैविटी के अंदर इंजरी नहीं होगी और फाइबर टिश्यू डेवलप नहीं होगा, तो आपको सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस कभी नहीं होगा। तो ये सबसे पहला जो है बचाव है, इससे बचने का तरीका है। इसके बाद से साथियों
इस बीमारी की बात करें तो ये बीमारी काफ़ी हद तक क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है, ठीक हो जाता है और इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही अच्छा रिस्पांस देती हैं, बहुत अच्छा कार्य करती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का बताऊंगा, कुछ ऐसे दवाइयों के बारे में बताऊंगा जिनको मैं अपने मरीजों में प्रयोग करता हूं और बहुत बढ़िया रिस्पांस देती हैं। जिनका मुंह नहीं खुल रहा था उनका मुंह भी खुलने लगा और आप इससे स्वस्थ हो सकते हैं। अगर समय से अगर आप कैंसर में बदलने से पहले आप चिकित्सक के पास जाते हैं, इस समय से इसका अगर जांच कराते हैं, अगर आप जो है किसी भी परेशानी से ग्रसित हैं तो चिकित्सक से ज़रूर मिलिए और समय से अगर इसका होम्योपैथिक इलाज कराते हैं तो आप स्वस्थ हो सकते हैं और आपकी जीवन बच सकता है। तो साथियों चलिए जब बताते हैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो बहुत ही कारगर हैं। साथियों इसके होम्योपैथिक इलाज की बात करूं तो मेरा एक कॉम्बिनेशन है जिसका मैं बहुत सारे लोगों पर प्रयोग करता हूं और बहुत बढ़िया रिस्पांस देता है। तो साथियों अगर आप इस परेशानी से ग्रसित हो रहे हैं, अगर आपको शुरुआत हो रही है तो जो मैं दवा बता रहा हूं इसे आप कहीं नोट कर लें। इसके लिए आपको लेना है कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा यानी कि हल्दी, होम्योपैथ में कुरकुमा लौंगा नाम से दवा आती है, मदर टिंचर के रूप में बहुत ही कारगर है। साथ कुरकुमा लौंगा यानी कि हल्दी। हल्दी जो है एंटी कैंसरस होता है, यह कैंसर को रोकता है, कैंसर को शरीर में पनपने से रोकता है। तो आपको कुरकुमा लौंगा का मदर टिंचर 30 ml लेना है और इसके साथ लेना है कैलेंडुला का मदर टिंचर। कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस का मदर टिंचर आता है साथियों, बहुत कारगर है, विशेषकर कहीं भी घाव है, क्योंकि यह एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक कई सारे इसमें क्वालिटीज होती हैं। तो घाव को भरने में और उनके निशानों को खत्म करने में बहुत बढ़िया यह रिस्पांस देता है। तो आपको 30 ml इसे लेना है और 30 ml लेना है ऑस्मियम सैंक्टम यानी कि तुलसी। जैसा कि आप जान रहे हैं तुलसी भी बहुत ही कारगर दवा है। तो इन तीनों दवाओं को 30 ml ले करके एक में मिला लेना है, एक 100 ml का प्रिपरेशन तैयार करना है और इसे हल्के गुनगुने पानी, आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद डालना है और उस 20 बूंद को मुंह में घूंट घूंट ले करके और पूरे मुंह में घुलाना है और घुलाने के बाद से यानी कुछ देर मुंह में रखने के बाद से निगल जाना है। धीरे धीरे इसका प्रयोग आप लगातार 3 महीने से लेकर 6 महीने तक करें। इससे आपके मुंह में जितने भी इंजरी हुई है वो पूरी तरह से हील हो जाएगी और फाइबर टिश्यू धीरे धीरे कम हो जाएंगे और देखेंगे कि आप बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिल रहा है, आप फ्रेश भी महसूस करेंगे। और जो ये दवा है वो इंटरनली भी काम करती है और एक्सटर्नली भी काम करती है, दोनों तरह से आपको फायदा पहुंचाती है। साथियों इसके साथ आप प्रयोग कर सकते हैं कास्टिकम 200 का। कास्टिकम साथियों बहुत अच्छी दवा है सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस के लिए। और साथियों अगर आपको पेट की समस्या है, साथ में बहुत अधिक गुटखा चबाने से आपको पेट में गैस बनता है, पेट में दिक्कतें होती हैं, गैस बनने की समस्या है और इसके साथ सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस है, तो आप नक्स बोन का 200 का प्रयोग रात में डेली सोते समय जरूर करें। 2 बूंद इसे डाल करके और इसे आधे कप पानी के साथ पिएं। इससे आपकी पेट की समस्या भी दूर होगी और जितने गुटखा खाने के साइड इफेक्ट्स हैं उनको भी यह खत्म करता है। और साथियों इसके साथ आप प्रयोग करें कैलकेरिया फ्लोर 6X। कैलकेरिया फ्लोर बायोकेमिक दवा है और यह होम्योपैथिक ऐसी दवा है जहां भी शरीर में आउट ग्रोथ हो रहा हो, किसी तरह का कोई ग्रोथ हो रहा हो तो उसको यह रोकता है और बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। तो ये फाइबर टिश्यू को भी कम करता है। तो कैलकेरिया फ्लोर 6X लेकर के इसे 4 गोली सुबह दोपहर शाम आपको प्रयोग करना है। इसे चाहे तो हल्के गुनगुने पानी में डाल करके आप पी सकते हैं। जिन व्यक्तियों को बहुत अधिक गुटखा खाने की इच्छा होती है, बहुत अधिक नशे की गिरफ्त में आ गए हैं, तो आप होम्योपैथी में एक दवा आती है डेफने इंडिका। डेफने इंडिका को 1x पोटेंसी में ले लेना है और ये टेबलेट फॉर्म में आता है। इसे अपने पास रखे रहें और सुबह दोपहर शाम इसका एक एक टेबलेट जीभ पर रख के चूसें। 1 या 2 टेबलेट का प्रयोग करने से आप जो है नशे से दूर हो सकते हैं। आप यह नशे की जो लत होती है उसको छोड़ने में हमारी मदद करती है और उसकी इच्छा को भी खत्म करती है। तो इस तरह से ये होम्योपैथी की बहुत ही कारगर दवाएं हैं जिनसे आप सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस से बच सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की बहुत अधिक समस्या है, विशेष समस्या है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे सलाह ले सकते हैं या अपने किसी भी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक से आप सलाह लेकर के दवाओं का प्रयोग करें।
आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। आगे किस टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके जो है बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने परिचितों को शेयर करें। और एक और रिक्वेस्ट साथियों, चलते चलते अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।